हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों। बेसिकली ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए या फिर कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि हम अपना कैरियर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। गाइस, वास्तव में ट्वेल्थ के बाद कैरियर डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हम जो कैरियर डिसाइड करते हैं उसी प्रकार हमारा फ्यूचर जो है वो बनता चला जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने ट्वेल्थ साइंस लिया है और साइंस के साथ आपके पास जो सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायो, तो आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी हम आज के इस वीडियो की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने ट्वेल्थ साइंस में अगर आप पीसीएम लिए हैं तो आपके क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके लिए पहले ही वीडियो हमने रिलीज़ कर दिया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप साइंस से यानी कि ट्वेल्थ जब आप साइंस से क्लियर करते हो, आपके पास एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है, तो आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो। ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है। इसमें अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाए, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे BAMS मिल सकता है, BHMS में आप जा सकते हैं, BVSC में आप जा सकते हैं, या फिर आप MBBS वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल में जा सकते हैं, BSc नर्सिंग में जा सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, या फिर आप केवल BSc कर सकते हैं। आप BSc करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप फिजिक्स से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, या फिर आप जूलॉजी से कर सकते हो, बॉटनी से कर सकते हो। ठीक है, और जब आप इंटर में होते हो तो ये बायोलॉजी बोला जाता है, लेकिन ये आप जब उससे ऊंचे स्तर पर जाते हो तो ये दोनों डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं। एक जूलॉजी हो जाता है और एक बॉटनी हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर बेसिकली कुछ कोर्सेज़ हैं। अगर आप प्रिपरेशन में जाना चाहते हो तो आपके पास ट्वेल्थ की अगर डिग्री है तो फाइनली आप NDA की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप SSC की कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप जो पुलिस वगैरह का होता है एग्ज़ाम वो आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम यहाँ पर कुछ टॉप मोस्ट कोर्सेज़ के बारे में जानेंगे कि उनके लिए जो है वो कोर्स कौन से हैं और उनके कोर्स को पूरा करने का ड्यूरेशन क्या है। चलिए, तो आपका जो सबसे पहला कोर्स आता है वो आता है BAMS। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स का पूरा ड्यूरेशन है 5.5 वर्ष का। 5.5 वर्ष में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंटर्नशिप होती है उसको लेके कुल 5.5 वर्ष आपको इस कोर्स के लिए देना पड़ेगा। अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा आपका कैरियर यहाँ ग्रो हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा कोर्स आता है इंपॉर्टेंट वो आता है BHMS। BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पर होम्योपैथिक से आप डॉक्टर बनने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आप कोर्स करेंगे। इस कोर्स को भी पूरा करने का टोटल जो ड्यूरेशन है वो 5.5 वर्ष का है, यानी कि इसमें आपको कोर्स के साथ साथ इंटर्नशिप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण जो कोर्स आता है वो आता है BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 वर्ष में आपका ये कोर्स पूरा हो जाता है। जो आपका चौथा कोर्स आता है वो आता है MBBS। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो समय होता है वो 5.5 वर्ष का, यानी कि 5.5 वर्ष आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। गाइस, ये सबसे टॉप डॉक्टरी में अगर हम देखें तो सबसे टॉप लेवल का कोर्स है, और इसको करने के बाद आपका कैरियर बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई लेवल पर ग्रो हो सकता है। आप लाखों करोड़ों में हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आगे आता है वो आता है पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स में आप 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो डिग्री लेवल पर पैरामेडिकल कोर्स होता है, सेकंड होता है डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स, और थर्ड होता है सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स। अगर आप सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 वर्ष का ये कोर्स है। ये डिग्री आपको 1 से 2 वर्ष में मिल जाएगी। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स में तो आपको 1 से 2 वर्ष यहाँ पर भी लगेगा। अगर आप डिग्री पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो 1.5 से 4 वर्ष आपको पूरा का पूरा यहाँ देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर डिग्री मिल पाएगी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड। इसके आगे आता है BSc नर्सिंग। ठीक है, तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, तो यहाँ पर आपको कुल 4 वर्ष देना पड़ेगा। 4 वर्ष की ये कंप्लीट स्टडी होती है, उसके बाद फाइनली आपको ये डिग्री मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगला
यहाँ पर कोर्स आता है वो आता है नर्सिंग में डिप्लोमा। तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये आपको ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 3 वर्ष आपका पूरा का पूरा लग जाएगा, आप डिप्लोमा अगर करना चाहते हैं नर्सिंग में, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है BMLT। BMLT का मतलब होता है बैचलर इन मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो लोग लैब में काम करते हैं उनसे रिलेटेड कोर्स करने के लिए कुल आपको 3 वर्ष का ये कोर्स है। 3 वर्ष में ये कोर्स आप कर पाएंगे और फाइनली इसके बाद आप लेबोरेटरी में अपना कैरियर देख सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर भी कैरियर पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है BSc। आप कर सकते हैं। BSc करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष में आपका BSc कंप्लीट होता है, यानी कि 3 वर्ष का ये कोर्स है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन साइंस, ठीक है। यानी कि आप जो है साइंस में आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हो। इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेज, आप जूलॉजी से कर सकते हो, बॉटनी से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हो। किसी से भी करो, अच्छा कैरियर यहाँ पर भी है। लेकिन चूँकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है। स्ट्रगल का मतलब ये हो गया कि आप अगर यहाँ पर BSc करते हो फिर आपको MSc करना पड़ेगा आगे। अगर आप और भी आगे जाना चाहते हो तो आपको PhD वगैरह आप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल कैरियर है, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितना इससे पहले हमने कोर्सों में बात की है। फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है BUMS। BUMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कोर्स 4.5 वर्ष का होता है। फाइनली 4.5 वर्ष में आपको सर्टिफिकेट इसका प्राप्त हो जाएगा। तो यूनानी के लिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फाइनली इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है BDS, यानी बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। और बैचलर ऑफ डेंटल साइंस का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है फाइनली 4 वर्ष में। तो इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी मैं जितनी भी कोर्सों की बात बता रहा हूँ उसमें जो इंटर्नशिप होती है वो शामिल होती है। शामिल करके ये पूरा का पूरा कोर्स ड्यूरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये BDS का कोर्स आपको करना पड़ता है। फाइनली 5 वर्ष का कोर्स होता है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है BVSc एंड AH, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। 4 वर्ष का ये कोर्स होता है। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो अगला कोर्स आपका आता है BNYS। BNYS का मतलब होता है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। तो यहाँ पर ये कोर्स जो होता है वो 5.5 वर्ष का होता है। फाइनली 5.5 वर्ष में इस कोर्स से रिलेटेड डिग्री आपको मिल जाती है। इसके बाद अगला कोर्स है BPT। BPT का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आप बैचलर होना चाहते हैं तो फाइनली 4 वर्ष का ये कोर्स है। तो आप यहाँ पर 4 वर्ष में फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आता है B.Pharma। B.Pharma जो है खास करके एक फार्मेसी से रिलेटेड बैचलर कोर्स है जो कि आपका 4 वर्ष में कंप्लीट होता है। B.Pharma भी करके आप मेडिसिन लाइन में जा सकते हैं। काफ़ी ठीक ठाक कैरियर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा खर्च भी यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। गाइस, अगर आपका बायोलॉजी है तो आपका ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे आप करके अपने कैरियर को हाईली ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन कोर्स के बारे में डिटेल में कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो कैसे कैसे करना है, इसके बारे में आपको जानना है तो हम आपको बता दें कि आपको बेसिकली इनमें से जो मैक्सिमम कोर्स होते हैं उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम होता है, नीट की सबसे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं फिर नीट के द्वारा आपको ये कोर्सेज करने के चांसेस मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीट पर हमने वीडियो बनाई, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इन जितने कोर्सेज मैंने बताए उनमें से किस कोर्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। उस पर हम जैसे भी हमें समय मिलेगी हम उस पर वीडियो आपको बना के बताएंगे कि आपको उन कोर्स को करने के लिए क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी और कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।